हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोलिंग एंगर। कंट्रोलिंग का मतलब होता है नियंत्रण और एंगर का मतलब होता है क्रोध। मतलब नियंत्रण क्रोध, या फिर इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि क्रोध पर नियंत्रण, कंट्रोलिंग एंगर। आज इस पैराग्राफ का हम करेंगे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन और फिर साथ में सीखेंगे बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग, और उसके बाद मैं आपको सारे सेंटेंसेस का मतलब बताऊंगी। देयर वॉज once a boy who had a problem controlling his temper. There was once का मतलब होता है एक बार, a young means होता है युवा, boy means लड़का। There was once a young boy मतलब एक बार एक युवा लड़का था, who had a problem controlling his temper. who का मतलब जिसे, हैड अ प्रॉब्लम मीन्स होता है समस्या, कंट्रोलिंग मीन्स जैसे हमने अभी देखा था नियंत्रण, हिज टेम्पर मीन्स गुस्सा। हु हैड अ प्रॉब्लम कंट्रोलिंग हिज टेम्पर मतलब जिसे अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने में समस्या हो रही थी। व्हेन ही बिकेम एंग्री ही वुड जस्ट से एनीथिंग दैट केम टू हिज माइंड एंड हर्ट पीपल। व्हेन का मतलब होता है जब, ही का मतलब होता है वह, बिकेम का मतलब होता है होना, एंग्री का मतलब होता है क्रोधित। व्हेन ही बिकेम एंग्री मतलब जब वह क्रोधित हो जाता था, ही वुड जस्ट से एनीथिंग दैट केम टू हिज माइंड एंड हर्ट पीपल। ही वुड जस्ट से का मतलब होता है कहना, एनीथिंग मतलब कुछ भी, दैट मतलब कि, केम का मतलब होता है आना, टू हिज माइंड मीन्स दिमाग, एंड मतलब और, हर्ट मीन्स होता है ठेस, जैसे किसी को ठेस पहुंचाना, पीपल का मतलब होता है लोग। ही वुड जस्ट से एनीथिंग दैट केम टू हिज माइंड एंड हर्ट पीपल मतलब तो उसके दिमाग में जो आता था वह कह देता था और लोगों को ठेस पहुंचाता था। सो हिज फादर गेव हिम a bag of nails and a hammer and said, every time you get angry, hammer one nail into the fence in our backyard. चलिए इसका मतलब पहले जानते हैं। सो का मतलब होता है इसलिए, his father मतलब उसके पिता, gave का मतलब होता है देना, him का मतलब होता है उसे, a bag मतलब एक थैला, ऑफ नेल्स का मतलब होता है कील मतलब कीलो जो ठोकते हैं, एंड अ हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, एंड सैड मतलब सैड का मतलब होता है कहना, एवरी मीन्स होता है हर, टाइम मतलब होता है बार, एवरी टाइम मतलब हर बार, यू गेट एंग्री का मतलब होता है गुस्सा, हैमर का मतलब जैसे हमने अभी देखा था हथौड़ा, वन नेल मतलब कील, इनटू द फेंच इन आवर बैकयार्ड मतलब घर के पीछे वाली जगह जिसको बोलते हैं पिछवाड़ा। सो हिज फादर गेव हिम अ बैग ऑफ नेल्स एंड अ हैमर एंड सैड मतलब इसलिए उसके पिता ने उसे कीलों का एक थैला और एक हथौड़ा दिया और कहा, एवरी टाइम यू गेट एंग्री मतलब हर बार जब तुम्हें गुस्सा आए, एवरी टाइम यू गेट एंग्री, हैमर वन नेल इनटू द फेंच इन आवर बैकयार्ड मतलब तो हमारे पिछवाड़े में फेंच में एक कील ठोक देना, हैमर वन नेल इनटू द फेंच इन आवर बैकयार्ड। द फर्स्ट फ्यू डेज द बॉय हैम्ड सो मैनी नेल्स दैट ही एम्पिटेड हाफ द बैग मतलब द फर्स्ट मीन्स फर्स्ट फ्यू डेज मतलब पहले कुछ दिनों, द बॉय मीन्स होता है लड़का, हैम्ड मीन्स ठोकना, सो मैनी मीन्स बहुत, नेल्स मतलब कीले, दैट मतलब की, ही एम्पिटेड का मतलब होता है खाली करना, हाफ ऑफ द बैग हाफ मीन्स आधा। द फर्स्ट फ्यू डेज द बॉय हैम्ड सो मैनी नेल्स मतलब पहले कुछ दिनों में लड़के ने इतनी कीले ठोकी, दैट ही एम्पिटेड हाफ द बैग कि उसने आधा बैग खाली कर दिया, दैट ही एम्पिटेड द हाफ बैग। ओवर द वीक्स द नंबर ऑफ नेल्स ही हैम्ड टू द फेंच reduced and gradually
His temper was much in control. Over the weeks, weeks का मतलब होता है हफ्ता. The number means होता है संख्या. Of का मतलब होता है की. Nails का मतलब होता है कील. He hammed means होता है ठोकना. To the fence reduced का मतलब होता है कम होना. And means और. Gradually का मतलब होता है धीरे धीरे. His means उसका. Temper means गुस्सा. Was much का मतलब होता है काफ़ी. In control का मतलब होता है नियंत्रण. Over the weeks मतलब कुछ हफ्तों में. The number of nails he hammed to the fence reduced मतलब उसके द्वारा फ्रेंच पर ठोकी जाने वाली काफ़ी कीलों की संख्या कम हो गई. The number of nails he hammed to the fence reduced. And मतलब और. Gradually मतलब धीरे धीरे. His temper was much in control मतलब उसका गुस्सा काफ़ी हद तक नियंत्रण में आ गया. His temper was much in control. Then came a day मतलब then का मतलब होता है फिर. Came का मतलब होता है आना. A day मतलब एक दिन. When he didn't lose his temper at all. When का मतलब जब. He didn't lose means होता है खोना. His temper means गुस्सा. At all. Then came a day when he didn't lose his temper at all. मतलब फिर एक दिन ऐसा आया जब उसने अपना आपा बिल्कुल भी नहीं खोया. His father asked him to remove one nail each day so that he manages to control his temper. His means उसके. Father means पिता. Asked means होता है कहना. Him to remove means होता है हटाना. One nail one का मतलब होता है एक. nail का मतलब कील. One nail मतलब एक कील. Each day मतलब हर दिन. So that मतलब ताकि. He मतलब वह. manages to the control. manages का मतलब होता है किसी चीज़ को नियंत्रण में करना. मैनेज करना. to control means भी होता है नियंत्रण. His temper means गुस्सा. His father asked him to remove one nail each day मतलब उसके पिता ने उसे हर दिन एक कील हटाने के लिए कहा. So that he manages to control his temper ताकि वह अपने गुस्से पर नियंत्रण रख सके. Finally, on the day the child was removing the last nail, his father says, "You have done well, boy." Finally मतलब आखिरकार. On the day means होता है दिन. The child means होता है बच्चा. Was means होता है था. Removing means हटाना. The last nail मतलब होता है आखिरी कील. His father मतलब उसके पिता. Says का मतलब होता है कहना. You का मतलब तुम. Done well मतलब done का मतलब होता है होना. Well का मतलब होता है अच्छा. और boy का मतलब होता है बेटा. Finally मतलब आखिरकार. On the day the child was removing the last nail मतलब जिस दिन बच्चा आखिरी कील निकाल रहा था. His father says मतलब उसके पिता कहते हैं. You have done well, boy मतलब तुमने अच्छा किया बेटा. But do you see the holes in the walls? But का मतलब होता है लेकिन. Do you see का मतलब होता है देखना. The holes का मतलब होता है छेद. In the walls means होता है दीवार. But do you see the holes in the walls? मतलब लेकिन क्या तुम्हें दीवारों में छेद दिखाई देते हैं. The fence is never going to be the same even after repainting. The fence is never का मतलब होता है नहीं. Going to be का मतलब होता है होना. The same means एक जैसा. Even after मतलब उसके बाद भी. Repainting का मतलब होता है दोबारा रंगने के बाद भी. दोबारा रंगना इसको बोलते हैं repainting. The fence is never going to be the same even after repainting मतलब दोबारा रंगने के बाद भी फेंच कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी. Likewise मतलब इसी तरह. When you say mean things in anger you will leave a scar in person's mind
as that nails did to the fence. Likewise मतलब इसी तरह, when मतलब जब, you मतलब आप, say का मतलब होता है कहना, mean things in anger, anger means गुस्से में, you will leave means होता है छोड़ना, a scar means होता है निशान, in the person's mind मतलब लोगों के दिमाग में, as का मतलब होता है जैसे, that का मतलब होता है कि, nails का मतलब होता है किलो, did to the fence मतलब ने फेंच पर किया था। Likewise मतलब इसी तरह, when you say mean things in anger मतलब जब आप गुस्से में बुरी बातें कहते हैं, you will leave a scar in the person's mind तो आप सामने वाले के दिमाग में एक निशान छोड़ देंगे, as that nails did to the fence जैसे कि कीलो ने फेंच पर किया था। मोरल एजुकेशन मतलब नैतिक शिक्षा। इस कहानी से मतलब हमें क्या सीख मिलती है? एंगर इज अ डेंजरस वेपन लाइक अ नाइफ, व्हेन यू पुट अ नाइफ इन अ मैन एंड ड्रॉ इट आउट द वाउंड हील्स बट द स्कार रिमेन्स। मतलब एंगर का मतलब होता है क्रोध, इसका मतलब होता है अ डेंजरस मतलब एक खतरनाक, वेपन का मतलब होता है हथियार, लाइक मतलब जैसे, अ नाइफ मतलब चाकू। एंगर इज अ डेंजरस वेपन लाइक अ नाइफ मतलब क्रोध चाकू जैसा एक खतरनाक हथियार है। व्हेन मतलब जब, यू पुट का मतलब होता है डालना, अ नाइफ मीन्स चाकू, इन अ मैन मीन्स आदमी, एंड ड्रॉ मीन्स होता है निकालना, इट आउट मीन्स बाहर। व्हेन यू पुट अ नाइफ इन अ मैन एंड ड्रॉ इट आउट मतलब जब आप किसी आदमी के शरीर में चाकू डालते हैं और उसे बाहर निकालते हैं, द वाउंड हील्स बट द स्कार रिमेन्स। द वाउंड का मतलब होता है घाव, हील्स का मतलब होता है ठीक होना, बट का मतलब होता है लेकिन, द स्कार मीन्स होता है निशान, रिमेन्स का मतलब होता है रहना। द वाउंड हील्स बट द स्कार रिमेन्स मतलब तो घाव तो ठीक हो जाता है लेकिन निशान रह जाता है। द वाउंड हील्स बट द स्कार रिमेन्स। इसी के साथ में वीडियो अपना कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं लर्न विद आस्था शर्मा यूट्यूब चैनल।